नमस्कार। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष गुप्ता। अब तमाम खबरें विस्तार से मेरे साथ। खबर हापुड़ जिले से है। पुलिस के सख्त रवैये और फरियादियों की सुनवाई न करने के आरोप तो अक्सर सुने होंगे, लेकिन हापुड़ पुलिस ने एक अनोखी मिसाल पेश की है। सड़क पर छोटी छोटी बालिकाओं द्वारा हस्त निर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी लगी हुई थी। इस दौरान बाबूगढ़ थाना प्रभारी विजय कुमार गुप्ता गश्त पर निकले तो उनकी नजर बालिकाओं पर पड़ी। उन्होंने देखा कि वो काफी उदास बैठी हुई हैं। तभी 2 गुनी कीमत में सामान को खरीदा और बालिकाओं का उत्साह बढ़ा दिया। इस दौरान पुलिस ने बच्चों के पास खड़े होकर सड़क से गुजर रहे अन्य लोगों को भी मासूमों से सामान खरीदने के लिए प्रेरित किया। सामान बिकने के बाद बच्चों के चेहरे खिल उठे। थाना बाबूगढ़ प्रभारी विजय गुप्ता त्योहार के मद्देनजर टीम के साथ क्षेत्र में निकले हुए थे। कुचेसर चौपाला क्षेत्र में पहुंचने के दौरान सड़क किनारे दुकान लगाकर बैठे कस्तूरबा गांधी विद्यालय के हॉस्टल में प्रवास करने वाली छोटी छोटी बालिकाओं द्वारा हस्त निर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी लगी हुई थी। इस दौरान थाना प्रभारी ने देखा कि बालिकाएं काफी उदास हैं, जिसको लेकर उन्होंने पूछा कि बेटा, सुबह से कोई सामान बिका या नहीं। पुलिस कर्मियों को देखकर पहले तो बालिकाएं सहम गई। बच्चियों से पूछा कारण, उन्हें लगा कि शायद पुलिस उनकी दुकान को हटवाने के लिए आई है। मगर इसी दौरान थाना प्रभारी ने बालिकाओं को अपनी स्माइल से बातचीत कर उनकी मायूसी का असली कारण पूछा, तो उनका जवाब सुनकर साथ में खड़े अन्य पुलिसकर्मियों का दिल भर आया। बच्चियों ने बड़ी मासूमियत के साथ जवाब दिया कि पुलिस अंकल, सुबह से एक भी सामान नहीं बिका है। जवाब सुनकर थाना प्रभारी विजय गुप्ता ने बच्चियों द्वारा बनाए गए हस्त निर्मित सामान को 2 गुनी कीमत में खुद ही खरीद लिया। खबर कौशाम्बी जिले से है। किशोरी अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर रफूचक्कर हो गई। पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और किशोरी की तलाश की जा रही है। घटना कौशाम्बी थाना क्षेत्र के एक गांव की है, जहां किशोरी गांव के ही एक युवक से प्यार करती थी। ये बात उसके परिवार को नागवार गुजरी। उन्होंने किशोरी की सगाई किसी गैर युवक से करा दी, लेकिन किशोरी जिद पर अड़ी थी कि वो प्रेमी से ही शादी करेगी। सगाई से नाराज किशोरी अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर चली गई। सीओ अभिषेक सिंह ने बताया कि पूरे मामले में पीड़िता के पिता की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर तफ्तीश की जा रही है। पीड़िता की सकुशल बरामदगी के लिए पुलिस टीम गठित कर दी गई है। जांच और पीड़िता के बयान दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगर हम शादी कर दिया तो ठीक नहीं, हम भाग जाए तो फिर नहीं मानेंगे तो सगाई भी में लगाएंगे। अगर कोई एकदम डेटो एकदम विचार के सब कुछ दिया हो वाला है। इसका मतलब उसके साथ कमरे में बंद कर दो ताकि दूसरे भाग नहीं पाए, है ना? अब हमारे सास कह देंगे सर तो हम कह देंगे नहीं, हम काहे इनका तो सास कहे तो गला घोट दो, गला घोट दो, अपने आदमी को गला घोट दो। वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी? कहीं की वीडियो बना ले, उनके जितेन के पास भेज देते, यानी फोन ऑन ना जितेन कौन है? ये नहीं के लड़का है। सर, एक नाबालिग लड़की से रेप का वीडियो वायरल हो रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि उसकी भाभी जो है किसी लड़के से जबरन अपनी ननद का रेप करा रही है। क्या मामला है? देखिए, थाना कौशाम्बी के क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति के द्वारा एक तहरीर दी गई थी थाना पे कि उनकी नाबालिग पुत्री को एक लड़के जो है बहला फुसलाकर भगा ले गया है। जिस प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कौशाम्बी में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। जो वीडियो की आप बात कर रहे हैं उसके संबंध में गहनता से छानबीन की जा रही है। पीड़िता की शीघ्र सकुशल बरामदगी करके उसके बयान के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या अभी पीड़िता नहीं मिली है? उसकी सकुशल बरामदगी के लिए टीमें बनाई गई हैं। उसको शीघ्र बरामद करके हम लोग उसके आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई करेंगे। वीडियो में जो युवक रेप कर रहा है वो कौन है, क्या उसकी पहचान? इसके बारे में जांच की जा रही है। हम लोग जैसे ही उसकी माँ बाप और उन सबसे हम लोग जानकारी कर रहे हैं और इस पे जो भी तथ्य आएंगे हम लोग इस पे आवश्यक और कड़ी विधिक कार्रवाई करेंगे। एक बेबस माँ की आंखों से बहते हुए आंसुओं का दरिया और उसकी गोद में बच्ची का शव। दरअसल पूरा मामला बदायूं जिले के राजकीय मेडिकल कॉलेज का है, जहां जगत ब्लॉक के थलिया नगला का रहने वाला नाजिम अपनी 7 साल की बीमार बच्ची सोफिया को इस आस के साथ राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचाया कि उसकी बच्ची को सही समय पर दवा मिल सके, जिससे उसको शिफा हो। मेडिकल कॉलेज में जहां उसको जांच के नाम पर घंटों इधर उधर दौड़ाया गया, समय बढ़ता गया और बच्ची की हालत बिगड़ती गई और एक बेबस पिता अस्पताल के चक्कर काटता रहा। धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों ने इलाज के नाम पर उससे साफ कह दिया गया कि क्रिकेट मैच चल रहा है, डॉक्टर मैच खेलने में बिजी हैं। जब तक मैच खत्म नहीं हो जाता बच्ची का इलाज नहीं होगा। उधर डॉक्टर मैच खेलने में लगे रहे, इधर मासूम की हालत बिगड़ने लगी और देखते ही देखते माँ की गोद में इलाज के अभाव में इसने दम तोड़ दिया। बेबस माँ बाप की चीत्कार सुनकर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। एक बेबस और बेसुध माँ बाप के पास डॉक्टरों को कोसने के अलावा कुछ नहीं बचा था।
जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और पीड़ित पिता से तहरीर मांगी है। मानवता को झकझोर देने वाली घटना के बाद बदायूं के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने किया कटाक्ष। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बदायूं के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने बदायूं की मृत बच्ची को लेकर संवेदना व्यक्त करते हुए स्वास्थ्य विभाग और सरकार को लेकर जमकर कटाक्ष किया है। कहा कि इस तरह की हृदय विदारक घटना को देखकर मन व्यथित हो जाता है। सरकार में बैठे लोग जिनको ये व्यवस्था दुरुस्त करनी चाहिए, उनके पास व्यवस्था को दुरुस्त करने की नीयत है न सोच है। कहा पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बदायूं के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए मेडिकल कॉलेज के रूप में तोहफा दिया था। कम से कम भाजपा सरकार में बैठे लोग इसे सुचारू रूप से संचालित कर लेते। आखिर बदायूं वालों का क्या गुनाह है जो इस तरह की उपेक्षा की जा रही है। खबर झांसी से है। झांसी में जीआरपी पुलिस के जवानों की गुंडागर्दी, बाइक भिड़ंत के बाद राहगीर बाइक सवार के साथ की गई मारपीट, बचाने पहुंचे मां बाप की भी कर दी जमकी पिटाई। झांसी में पुलिस के जवानों की गुंडागर्दी देखने को मिली है, जहां बाइक भिड़ंत के बाद एक राहगीर के साथ 3 जीआरपी जवानों ने मिलकर राहगीर की जमकर पिटाई की, तो वहीं बचाने पहुंचे माँ बाप के साथ भी गाली गलौज करते हुए सिपाहियों ने मारपीट की। वहीं सिपाहियों की गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया गया कि प्रेमनगर थाना क्षेत्र के जीआरपी पुलिस लाइन के गेट के पास एक बाइक सवार अपनी बाइक से घर जा रहा था, तभी सामने से एक बाइक पर 3 जीआरपी के जवानों से उसकी बाइक की भिड़ंत हो गई, जिसके बाद जीआरपी के सिपाहियों की बाइक सवार युवक से कहासुनी होने लगी। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई, जिसे पकड़कर सिपाही पुलिस लाइन के अंदर ले गए। वहीं बचाने आए युवक के माँ बाप के साथ भी जीआरपी के जवानों पर मारपीट करने के आरोप लगे हैं। उक्त घटना में 3 लोग घायल बताए गए हैं, जिन्हें झांसी के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। वही पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। क्या सूचना मिली आपको? मुझे उसके दोस्त से ये सूचना मिली उसी के मोबाइल से कि आंटी जी आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है जीआरपी लाइन के पास, आप यहाँ जल्दी आ जाइए। हम चूँकि ऑफिस में थे, हमको आने में आधा घंटा लगा, तो हमने बच्चे को और भाई साहब को फ़ोन कर दिया कि ऐसी ऐसी बात है, आप लोग पहुँच जाइए। इन लोगों ने यहाँ आके देखा, इन लोग को ये पता चला कि लड़का ऑफिस से ऐसे निकल के घर की तरफ आ रहा था। बेलोरा सिटी में काम करता है और यहाँ से ये 3 जीआरपी वाले गाड़ी पर ऐसे करके तो ऐसे हो गया। वो ऐसे आ रहा था, ये ऐसे जा रहे थे, इन लोग का एक्सीडेंट हो गया। वो गिर गया लड़का हमारा, तो उसको ही उठा के इन लोग ने खूब मारा। एक तो उसका सिर फूट गया, यहाँ पर पूरा खून निकला, और इन लोगों ने उसे मारा, बहुत मारा, बहुत मारा। जब ये मौके पे आए तब इनने पूछा क्यों मार रहे हो उसे, कह रहे एक्सीडेंट कर दिया, वो तो सीधा आ रहा था, तुम लोग तो ऐसे आ रहे थे, तुम लोग को उसे उठाना चाहिए, तो उल्टा और मैं बच्चे को मारा है। पूरा खून यहाँ से पूरे सर पे, पूरा किसने मारा है? इन लोगों ने, ये जीआरपी वालों ने। हाँ, वो लोग ड्रिंक किए हुए थे, अभी उसको अंदर कर लिया। हमने अभी आए उनके पास, पूछा क्यों मारा मैं भैया को, नहीं बोल रहा, वो चुपचाप बैठे, वो ड्रिंक किए हुए हैं। इन लोग को नहीं मारना चाहिए था, ये देश के रक्षक है, इन्हें बच्चे को बचाना चाहिए, और उल्टा मार रहे बच्चे को। कितना सारा मारा, वो गाड़ी भी चुरा के अंदर ले गए। जब ये लोग आए तब यार मरा सा पड़ा, उसको ना तो कोई अस्पताल पहुंचा रहा, ना कुछ कर रहा है। अंदर मारपीट करके बाहर रोड पे यहाँ मारा, यही मारा खड़े होके, सब पब्लिक ने देखा है। थाना क्षेत्र प्रेमनगर स्थित जीआरपी पुलिस लाइन के सामने आदर्श राय, इनकी उम्र करीब 25 वर्ष है, अपनी मोटरसाइकिल से अपने घर की तरफ वापस जा रहे थे। उधर से 3 लोग मोटरसाइकिल से आ रहे थे, आमने सामने इन दोनों की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद इन लोगों में हाथ-टाप हो गई, झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से इनमें मारपीट भी हो गई। आदर्श राय के पिताजी मौके पर आए तो लोगों का ये कहना है कि उनके साथ भी मारपीट हुई है। दोनों ही पक्ष के लोग जो घायल हैं उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया है। उनको मौके पर स्थिति सामान्य है तथा जो लोग हॉस्पिटलाइज हैं वो भी खतरे से बाहर हैं। अभी किसी प्रकार की कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर प्राप्त होती है तो जांचोपरांत जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो हम लोग अमल में लाएंगे। खबर रायबरेली से है। रायबरेली में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री परिसर में देर रात लगी आग पर काबू पा लिया गया है। आग सोलर सिस्टम के बैटरी सेक्शन में लगी थी। बताया जा रहा है कि देर रात सोलर सिस्टम के पावर बैकअप की बैटरियां जहां रखी गई हैं वहां अचानक धुआं उठता देखा गया। सिक्योरिटी ने फायर सेक्शन को जानकारी दी थी। फायर सेक्शन ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया। इसी बीच सूचना पाकर दमकल विभाग की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई। लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने की इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना फिलहाल नहीं है। हालांकि आग लगने की इस घटना में सोलर सिस्टम के लिए
लगी लाखों रुपए की कीमत की बैटरियां नष्ट हो गई हैं। खबर जनपद आगरा से है। ताजनगरी आगरा के थाना खंडोली में बीते दिनों हुई डकैती की वारदात का खुलासा करते हुए आगरा पुलिस ने इस वारदात को अंजाम देने वाले 5 शातिर अपराधियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लूट का माल भी बरामद किया गया है। थाना खंडोली में डकैती की घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। दोनों ओर से हुई फायरिंग में 5 बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार किए गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना खंडोली क्षेत्र में ठेकेदार दिनेश के घर में 3 दिन पहले डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। पकड़े गए बदमाशों की पहचान सलमान, शाहिद, शाहरुख, चमन खान और लाल मोहम्मद के रूप में हुई है। बदमाशों से एक गाड़ी, आभूषण, 5 तमंचे, कारतूस और नकदी बरामद की गई है। कार्रवाई के दौरान डीसीपी वेस्ट सोनम कुमार और एसीपी एतमादपुर पीयूष कांत राय के साथ पुलिस मौजूद रही। आज दिनांक 25/10/2024 को थाना खंदौली पर सूचना प्राप्त हुई। कुछ दिन पहले डकैती की घटना कारित करने वाले अभियुक्त खंदौली इंटरचेंज से मलुपुर की तरफ जा रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस टीम के वहां पहुंचने पर अभियुक्त गण द्वारा पुलिस पर जान लेने की नीयत से फायर किया गया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी आत्मरक्षा फायर किया। घायल अभियुक्त गणों की पहचान शाहरुख, सलमान, शाहिद, चमन खान और लाल मोहम्मद के रूप में की गई। उन्हें तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। घटना स्थल से 5 अदद मंचा 315 फुट, 5 जिंदा कारतूस, 5 खोखा कारतूस, 2 कानों के कुंडल के लिए 5 काली मोबाइल, 1 गाड़ी प्राइवेट और 1500 रुपये बरामद किए गए। आगे की विधिक कार्रवाई की जाए। खबर कन्नौज जिले से है। आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण के नाम पर घोटाले का मामला। मंत्री असीम अरुण ने जिलाधिकारी को लिखा पत्र। असीम अरुण ने डीएम को जांच के लिए पत्र लिखा। जांच कर दोषियों पर कानूनी कार्रवाई के दिए निर्देश। कहा जांच पूरी होने तक मौके पर न कोई होगा निर्माण। ब्लॉक प्रमुख रामू कठेरिया ने लगाया था आरोप। निर्माण शुरू कराने को लेकर भी मंत्री हुए गंभीर। आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण के नाम पर निकाले लाखों रुपए। सदर कोतवाली इलाके के टिडियापुर का है मामला। पैच सदर कोतवाली इलाके के टिडियापुर का है मामला। खबर हमीरपुर से है। तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई। ऑटो सवार 5 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। हालत नाजुक। अक्सर सड़क हादसों का शिकार होते हैं डग्गा मार वाहन। सदर कोतवाली क्षेत्र के सिटी फॉरेस्ट के पास का है मामला। खबर आगरा से है। पुलिस मॉडर्न स्कूल रिजर्व पुलिस लाइंस कमिश्नरेट आगरा में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेज 5 विशेष अभियान के अंतर्गत बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, आत्मनिर्भर स्वावलंबन जागरूकता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संयुक्त निदेशक अभियोजन श्री राजेश कुमार यादव, मिशन शक्ति के नोडल अधिकारी और सहायक पुलिस आयुक्त डॉक्टर सुकन्या शर्मा और एसपीओ श्री विनील कुमार मिश्र आगरा में उपस्थित रहे। जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय की कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक की छात्राओं और शिक्षिकाओं को महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने मिशन शक्ति के तहत एक और बड़ा कदम उठाया है। मिशन शक्ति के तहत एक और बड़ा कदम उठाते हुए विषय में अवगत कराया गया। साथ ही सरकार द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं और हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी दी गई। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत बालिकाओं एवं महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसका ये 5वां चरण है। ये चरण 3 अक्टूबर से लेकर 3 महीने 90 दिन के तक के लिए चलाया जा रहा है और इसी के अंतर्गत हमारे अभियोजन विभाग के जो प्रमुख हैं अपर पुलिस महानिदेशक श्री दीपेश जुनेजा जी, उनके निर्देशन में पूरे प्रदेश में सभी जिलों में ये अभियान, जागरूकता अभियान हमारे जिला यूनिट द्वारा कराया जा रहा है। इसी के तहत जो है आज हमने पुलिस लाइन में परिसर में एक मॉडर्न पुलिस स्कूल है, उसमें आज एक जागरूकता कार्यक्रम चलाया था, जिसमें बालिकाओं को जो सरकार की जो योजनाएं हैं महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित, उनके बारे में उनको जागरूक किया गया। उसके पश्चात उनके स्वावलंबन के लिए जो भी योजनाएं हैं
और उनके सम्मान के लिए जितने भी कार्यक्रम चल जा रहे हैं उन सारे के बारे में उनको विस्तृत रूप से व्याख्यान दिया गया, जिसमें एसीपी महोदया सुकन्या शर्मा जी, उन्होंने इसमें कुछ पुलिस से संबंधित जितनी भी योजनाएं या जो भी उनकी सुरक्षा के संबंधित जो भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं उसके बारे में उन्होंने विशेष रूप से बताया। और मेरे द्वारा सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी योजनाओं के बारे में विधिवत उनको बताया गया बालिकाओं को, और उनके आत्मनिर्भरता के लिए जो भी और जरूरी टिप्स थे वो उनको मेरे द्वारा बताया गया। ये चूंकि 90 दिवस का कार्यक्रम है तो इसमें अगले 2 महीने तक भी इसमें जो है भिन्न भिन्न कॉलेजों में ये और स्थानों पर ये आयोजन हम लोगों द्वारा किया जाएगा। अगला आयोजन हम जो है 6 तारीख को फिर एक इस डिग्री कॉलेज में करने की योजना बना रहे हैं और उसको उस समय किया जाएगा। 3 महीने तक चलेगा। श्रीवास्तव, मैं प्रिंसिपल पुलिस मॉडर्न स्कूल रिजर्व पुलिस लाइन सागरा। आज मेरे विद्यालय में ज्वाइंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन और एसीपी सुकन्या मैडम द्वारा महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें हमारे स्कूल के सभी टीचर्स और जो बालिकाएं हैं उनको महिलाओं के प्रति सुरक्षा, आत्मनिर्भर बनाने के लिए और उनके सम्मान को अपने सम्मान के प्रति जागरूक करने के लिए उनको जो है अवेयर किया गया। ये तो किस नंबर की जानकारी? हाँ, इसमें पुलिस हेल्पलाइन नंबर 1090, 1098, 118 आदि नंबरों की जानकारी दे करके बच्चों को बताया गया कि किस तरह से वो अपनी सुरक्षा के लिए कब किसको कॉल कर सकते हैं। यस, गुड टच बैड टच बहुत ज़रूरी है बच्चों को इसके बारे में जानना, और अगर वो इसके बारे में अवेयर होंगे तो शायद वो अपने प्रति होने वाले अपराधों से बच सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हाजिर होते हैं तमाम और बड़ी खबरों के साथ अगले बुलेटिन में।